सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। जितने लोग बैठे उतनी आवाज़ नहीं आ रही। 24 समोषण महामंडल विधान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। हम अपनी बात प्रातः काल के ध्वजारोहण से प्रारंभ करेंगे। आपने ध्वजारोहण देखा। ध्वजारोहण में क्या विशेषता होती है? ध्वज में क्या विशेषता देखी आपने? ध्वजा फहराने के लिए क्या करना पड़ता है? शायद आप इतनी बारीकी से नहीं देख पाए होंगे। मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को बारीकी से देखता हूँ और किसी की बात को प्रस्तुत करता हूँ तो बड़ी बारीकी से करता हूँ। जो भी महाराज जी ने संस्मरण सुनाया उस समय जब प्रवचन करके हम नीचे उतरे और आचार्य से कक्ष में गए तो आचार्य ने एक ही बात कही थी, तुमने पौन घंटे का प्रवचन 12 मिनट में कर दिया। दूसरी बात ये कही, तुम क्लास अच्छी पढ़ा लोगी। क्या कहा था आचार्य ने? तुम क्लास अच्छी पढ़ा लोगी। वही वचन है कि आज सार्थक हो रहे हैं। उनमें सामर्थ्य नहीं थी, पर आचार्य के मुख से जो निकल जाता है वह कभी निष्फल नहीं होता। मुझे विश्वास था और वह सफलता मुझे प्राप्त थी। जो ध्वजा होती है, ध्वजा में गांठ नहीं लगती। क्या नहीं लगती? उससे बुंदेलखंड में सरफूंद कहते हैं। क्या कहते हैं? एक रस्सी छोटी रहती है और एक बड़ी रहती है। छोटी रस्सी खींच दो तो अपने आप डोरी खुल जाती है और ध्वजारोहण हो जाता है। क्यों नहीं होती ध्वजा में गांठ? मालूम आपको? यदि आपके शरीर में गांठ हो तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। सुन रहे ना? और यदि मन में गांठ हो तो याद रखो, जैसे गांठ के रहते हुए ध्वजा नहीं फहरा जा सकती, वैसी मन में गांठ रहते हुए धर्म की ध्वजा नहीं फहरा सकती। धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए मन की गांठों को निकालना बहुत जरूरी है। परिग्रह की गांठ को खोलना बहुत जरूरी है। जब सब लोगों ने परिग्रह का त्याग किया तब 25 समोषण की रचना हुई। और जब निर्ग्रंथ साधु, बिना गांठ के साधु, ग्रंथ माने गांठ भी होता है, और निर्ग्रंथ साधु का सानिध्य मिलता है तब धर्म की प्रभावना होती है। आपके शरीर में कोई गांठ हो तो जल्दी जल्दी निकलवा लेते हो। डॉक्टर कहता है जल्दी करो भाई, ये बढ़ने नहीं चाहिए, पता नहीं कौन सा आगे डिसीज पैदा कर दे, कौन सा रोग पैदा कर दे। उस गांठ को ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकलवा देते हो। और मन में गांठें होती, उसको कौन निकालेगा? बार बार गुरु कह रहे हैं कि मन में गांठें रखे हो, इस गांठों को निकालो। जब तक मन की गांठों को नहीं निकालोगे तब तक कभी तुम धर्म का स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते, धर्म की आराधना नहीं कर सकते। शरीर में तकलीफ हो तो निराकुल जीवन नहीं जी सकते। शरीर में गांठ हो तो निराकुलता का अनुभव नहीं होता, और मन में गांठ हो तो शांति का अनुभव नहीं होता।
जिनका मन शांत है समझो गांठ से रहित हैं, जो अशांत हैं समझो कोई ना कोई गांठ अंदर रखे हुए हैं, तभी तो अशांत हैं। समोषण में कम से कम एक आध गांठ छोड़ दो, आपको शांति का अनुभव होने लगेगा। समझ आ रहा है? गांठ कई प्रकार की होती है, शरीर में होती है, मन में होती है, समाज में होती है, परिवार में होती है, जीवन साथी में होती है। ये गांठ होती है तो अच्छी बात नहीं मानी जाती, आगे भविष्य में बहुत बड़ी बीमारी का कारण बन जाता है। इसलिए छोटी छोटी गांठ हो तो जल्दी निकाल दो, वो बड़ी ना हो। ऐसे किसी से यदि बैर विरोध हुआ हो जल्दी समाप्त कर लो, वरना सम्य दर्शन नष्ट हो जाएगा, जिन शासन से बाहर हो जाओगी। यदि जिन शासन के अंदर रहना चाहते हो, सम्य दर्शन बनाए रखना चाहते हो, 6 महीने से पहले गांठ को समाप्त कर दो। राग देश की गांठ है, बैर विरोध की गांठ है, इन सबको बाहर निकालो तभी धर्म होगा। समझ आ रहा आपको? एक बार की बात है, बहुत सारे विद्यार्थियों को टीचर ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा जो सबसे ज़्यादा काम करेगा उसको सबसे बड़ी इनाम दी जाएगी। उन सब के लिए 10 मिनट का समय दिया गया। कितने मिनट का? एक बहुत बड़ी रस्सी पकड़ा दी सबके हाथ में और उनसे कहा सबको गठान लगाना है, गांठ लगाना है। देखते हैं 10 मिनट में कौन कितनी गांठें लगा सकता है। सब लग गए गठान लगाने में, 1 2 3 10 20 गठान तक लगा ली बच्चों ने। एक भोला भाला सा था, सद लगा का था, पता नहीं कहाँ का था, वो बेचारा 2 ही गांठ लगा पाया। बाकी किसी ने 20 लगाई, किसी ने 15 लगाई, किसी ने कुछ लगाई, किसी ने कुछ लगाई। सीधे साधे आदमी ने 2 ही गांठ लगा पाई, ज़्यादा नहीं लगाई उसने। अब वो 20 वाला सोच रहा है मुझे पुरस्कार मिलेगा, मुझे इनाम मिलेगा। टीचर कहता अभी प्रतियोगिता आधी हुई है, अब जो सबसे पहले जैसी रस्सी थी गांठ खोल करके प्लेन रस्सी बनाएगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बताओ कौन जीता होगा? 20 गांठ वाला, 15 गांठ वाला, 2 गांठ वाला, क्योंकि उसकी जल्दी खुल गई होगी। अब आपको पुरस्कार दूं क्या? आपके कितनी गांठें हैं? गांठ लगाने में तो आदमी बचपन से माहिर हो जाता है, कहीं ना कहीं से बेविरोध पाल करके रखता है। लेकिन ये ध्यान रखो, गांठ लगाने वालों की कीमत नहीं है, मोक्ष मार्ग में, धर्म के मार्ग में गांठों को खोलने वालों की कीमत है। कषायों की गांठ लगाने वाले भव सागर में गोता खाते रहते, दुखी होते रहते हैं, और जो गांठों को छोड़ते हैं और गांठ रखते ही नहीं हैं, वो यहाँ भी सदगति का अनुभव करते हैं और परभव में भी सदगति को प्राप्त करते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी जितनी जितनी आपकी गांठें हों उन्हें खोलने का प्रयास करो। और समोषण जैसा कोई दूसरा साधन नहीं है गांठें छोड़ने का। यहाँ पर ऐसी ऐसी आत्माएं आकर के जिनके लिए कोई बोध नहीं था, ऐसे त्रियंच भी आकर के, जहरीले सर्प भी आकर के, सिंह भी आकर के अपनी गांठें खोल गए हैं। आप यदि नेवला हो तो कोई बात नहीं, सर्प हो तो कोई बात नहीं, शेर हो तो कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ आपकी भी गांठें खुल जाएंगी, हम गारंटी देते हैं। ये मानव जीवन कषायों की, बैर विरोध की, राग द्वेष की गांठें बांधने के लिए नहीं मिला है। जो आपने पूर्व पर्याय बांध लगी हैं उनके लिए खोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप उन सबको खोलने का प्रयास करो, तभी आपका जीवन सफल होगा। अभिनंदन, तुम्हारी जेब में रूमाल है क्या? खड़े हो जाइए आप, रूमाल निकालिएगा आप। रूमाल की कार्नर में गांठ बांधना जरा, एक कार्नर में, ज़्यादा नहीं, एक कार्नर है मात्र। एक गांठ लगा के दिखाओ आप। हाँ बताओ गांठ लगाने से क्या हुआ? अच्छा ऊपर दिखाओ ना सबको क्या हुआ, बताओ गांठ लगाने से क्या हुआ? रूमाल छोटा हो गया। किसने बोला? आपने बोला। बस यही बात कहना चाहता हूँ। रूमाल में गांठ लगती है तो रूमाल छोटा हो जाता है, और आदमी गांठ रखता है तो उसका व्यक्तित्व बौना हो जाता है। जैसे गांठ लगने से रूमाल छोटा हो गया, बैठ जाइए अब, है ना, परेशान मत होइएगा।
ऐसे आदमी का व्यक्तित्व बौना हो जाता है, उसका व्यक्तित्व जो निखार में आना था, उन्नति को प्राप्त होना था, उसका व्यक्तित्व संकुचित होकर के रह जाता है। जैसे रूमाल छोटा हो जाता है वैसे ही आदमी भी गांठ रखने वाला बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। जो कसाय रखता है, बैर रखता है, विरोध रखता है, लड़ाई झगड़े करता है समाज में, उसका व्यक्तित्व कैसे हो जाता है? छोटा हो जाता है। हमने आपको साक्षात दिखा दिया अभिनंदन के माध्यम से कि रूमाल छोटा हुआ है, मतलब आपका व्यक्तित्व छोटा हो गया और समाज भी छोटी हो जाती है। ये तो एक ही चीज़ बताई। फिर से खड़े हो जाओ उसी रूमाल को लेकर के। आप देखो इसमें एक चीज़ और ख़त्म हो गई। कितने कोने होते इसमें? एक कोना ख़त्म हो गया ना? एक कोना ख़त्म हो गया, बैठ जाओ। अब कोना ख़त्म क्यों हुआ? इसी प्रकार से 4 पुरुषार्थ हैं आपके पास। कितने हैं? अब बताओ। पहला पुरुषार्थ गुण हो गया, कौन सा? धर्म पुरुषार्थ। जिसके रूमाल में गांठ लगती है एक कोना समाप्त हो जाता कार्नर, वैसे जिसके जीवन में गांठ आती है उसका धर्म पुरुषार्थ रुक जाता है। और धर्म पुरुषार्थ के अभाव में कोई भी पुरुषार्थ सार्थक नहीं होता। आप पैसा कमा लेना, आप शादी विवाह कर लेना, लेकिन सुखी जब होगे जब धर्म तुम्हारे साथ होगा। इसलिए धर्म पुरुषार्थ को पहले रखा। इसलिए आप धर्म का कालम समाप्त मत करो, गांठ को बांध करके, गांठ को समाप्त करके धर्म ध्यान का कालम खोल लो। क्योंकि मिथ्या दृष्टि धर्म ध्यान नहीं करता, सम्यक दृष्टि ही धर्म ध्यान करता है। और जो अनंतानुबंधी बैर विरोध राग द्वेष लेकर चलता है वह कभी धर्म ध्यान कर नहीं सकता। ये ध्यान रखना। फिर से खड़े हो जाओ। अब चलिएगा, अगली बात पूछना चाहता हूँ, पूछ लो आपसे। हाँ, इसके वजन में कोई अंतर आया क्या? वेट में अंतर आया? नहीं आ सकता, वेट में कोई अंतर नहीं आता। बैठ जाओ। रूमाल के वेट में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे आदमी जैसा दिखता है, गांठ वाला हो या बिना गांठ वाला हो, उसमें कोई बाहर से अंतर नहीं दिखता। लेकिन याद रखो, कार्य क्षमता में अंतर आ जाता है। जैसे गांठ रहित रूमाल में कार्य करने की क्षमता होती है ना, वो गांठ वाले में कार्य करने की क्षमता नहीं होती। इसी प्रकार से जो गांठ रख के चलता है वो धर्म तो करता है पर कर्म नजरा नहीं होती, कर्म नजरा में अंतर हो जाता है। और वो बिना गांठ का रखता है उसकी अच्छे से कर्म नजरा होती है, उसका अच्छे से धर्म ध्यान होता है। समझ आ रहा है? वेट में अंतर नहीं आता, शरीर में अंतर नहीं आता, धोती दुपट्टा में अंतर नहीं आता, लेकिन पूजन वही भी कर रहा है, तुम भी कर रहे हो, लेकिन कर्म जरा में अंतर आ जाएगा, धर्म में अंतर आ जाएगा। कषाय के सहित धर्म करना, राग देश के साथ धर्म करना अलग चीज़ है, और राग देश और कषाय मुक्त होकर के धर्म ध्यान करना अलग चीज़ है। हम समझ आ रहे हैं ना? यहाँ पर बहुत सारे लोग एक से रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि गांठ वाला अच्छा दिखता है, बहुत बढ़िया, टनाटन फनापन दिखता है, और बेचारा बिना गांठ वाला सामान से बैठा रहता है। इसका मतलब ये मत समझना कि उसे अच्छी नजरा हो रही है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। समझ आ रहा? इसे गांठ छोड़ करके करो। और अगली बात, फिर से खड़े हो जाइए आप। चलिए बताइए, यदि ये गंदा हो गया रूमाल तो आप इसको धोएंगी तो पूरा रूमाल साफ हो जाएगा? हैं? जहाँ पर गांठ लगी वहाँ साफ हो जाएगा? बैठ जाइए, वैसे ही कहना चाह रहा था। सुनो, अच्छा, जैसे रूमाल को गांठ लग जाने के बाद उसकी अच्छे से सफाई नहीं होती, वैसे ही गुरु प्रभु समोषण सब मिल जाएं पर जो अंदर गांठ रखता है उसकी कभी सफाई नहीं होती। अंदर की सफाई करना चाहते हो तो गांठ से मुक्त हो जाओ। जैसे रूमाल की सफाई करना चाहते हो तो उसको गांठ से मुक्त कर दो, ऐसे ही अपने मन को बिल्कुल गांठ से रहित कर दो। तब हम जितना चाहेंगे उतना आपके मन को साफ कर पाएंगे। अभी महाराज जी ने कहा ना, हाँ मैं वही काम कर रहा हूँ, आपकी सफाई कर रहा हूँ, लेकिन रूमाल की गांठ छोड़ो तो कर पाऊँगा, वरना आप जानो 3 कारण तो साफ हो जाएंगे, चौथा कौन करेगा? उसकी गांठ छोड़ दो, चौथा भी आपका साफ हो जाएगा। गांठ तो आपको खोलना पड़ेगा, गांठ में खोलने वाला नहीं हूँ मैं, तो आपको सफाई कर सकता हूँ, तरीका बता सकता हूँ। और याद रखना, गांठ लगाना बहुत आसान है, लेकिन गांठ को छोड़ना
बहुत कठिन है। कई बार तो काटना पड़ता है, यदि गांठ नहीं छूटती तो क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। और जीवन के अंत समय तक यदि तुम्हारी गांठ नहीं छूटी, तुम्हारा धर्म कट जाएगा, मात्र पाप तुम्हारे पल्ले रह जाएगा। जैसे उस रूमाल को नाली में फेंक दिया जाएगा, वैसे तुम्हें भी दुर्गति में फेंक दिया जाएगा। कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, कुंतु सागर भी तुम्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि कटे रूमाल की कोई कीमत नहीं होती। समझ आ रहा ना? वैसे भी कोई कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी यदि साबुत हो तो भी कीमत है, वरना वह फेंक दिया जाएगा। फिर से खड़े हो जाइए, चलिएगा। अब बताइएगा, आप ऐसा हाथ रगड़िएगा पूरे रूमाल पर, गांठ साइड, हाँ ऐसा रगड़िए आप। ऐसा आपको कहीं कहीं चुभन हो रही है, किस स्थान पर चुभन हो रही है? जहाँ पर गांठ है, बैठ जाइए। अब देखिएगा, इनको बार बार खड़ा क्यों कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं? ताकि आपको जीवन भर याद रखे, कभी रूमाल निकालो तो कुंदू सागर याद आ जाए और अपना जीवन आपको याद आ जाए, इसलिए बार बार खड़ा कर रहा हूँ। समझ आ रहा ना? अब देखिएगा, जहाँ पर गांठ होती है वहाँ पर चुभन होती है, सीधी सी बात है। जहाँ आदमी के मन में गांठ होगी, राग द्वेष बैर होगा, उससे 24 घंटे चुभन बनी रहेगी, कसाय की चुभन बनी रहेगी। और कसाय की चुभन वाला दुखी ही रहता है, आकुलता में रहता है, तनाव में रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ, जल्दी करो, उस चुभन को दूर करो, अंदर की जो पीड़ा हो रही है उसको दूर करो, गांठ को खोल करके भगवान के समोक्षण में आ जाओ, आपको आनंद का अनुभव होगा। फिर से खड़े हो जाइए, आप ऐसा खोलिए जैसे लोग भीख मांगते ना, ऐसा करिएगा, देखिएगा। अब देखो, इसमें कोई वस्तु दी जाएगी तो अच्छे से नहीं रखी जाएगी, क्यों? गांठ लगी हुई है। बैठ जाइए। तो क्या करना पड़ेगा? गांठ खोल दो, जो दिया जाएगा वो अंदर आएगा। सीधी सी बात है, मुनि के प्रवचन उनके अंदर प्रवेश नहीं करते। जो गांठ बैर विरोध वाले होते हैं, और उसे खोल के आओ, आपके लिए प्रवचन अभी मिल जाएंगे और आपका कल्याण हो जाएगा, सब अंदर जाएगा। जैसे गांठ लगे रूमाल में भीख नहीं ठहरती, पैसा नहीं ठहरता, अनाज नहीं ठहरता, वैसे गांठ लगे मन में कभी धर्म नहीं ठहरता, सरलता नहीं ठहरती, सफलता नहीं ठहरती, भगवान नहीं ठहरते। यदि भगवान को विराजमान करना चाहते हो तो गांठ को निकालने का प्रयास करो। कितनी बातें बता दी हमने भाई? 6 तो हो गई होंगी, 5-6 तो हो गई, बोलो ना। इतना पर्याप्त। इतने में भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो फिर तो भगवान को ही बुलाना पड़ेगा, और अभी सदलगा में आएंगे नहीं, मुझे पता है। क्यों? क्योंकि पंचम काल में साक्षात भगवान तो नहीं मिल सकते, लेकिन मैं अवश्य कहता हूँ, वर्तमान के वर्धमान यहीं से पैदा हुए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी, जिन्हें हम भगवान जैसा मानते रहे जीवन भर, अभी भी मान रहे हैं, वो यहीं से पैदा हुए हैं। तो यहाँ के लोगों को समझना चाहिए कि हमें जीवन में गांठ नहीं रखना। जिन्होंने दुनिया भर के लोगों की गांठ खोल दी और यहीं गांठ बनी रहे तो क्या मतलब है? मुझे तो लगता है आचार्य ने आशीर्वाद दिया होगा, कुंतु सागर जी तुम बेंगलोर से आ रहे हो, सदलगा वालों की गांठ खोल के आना। उसके पहले तो मैं भी मत लौटना, पहले इन लोगों की गांठों को समाप्त करके आना, तभी आगे बढ़ना, वरना नहीं। मैं भी लगा हुआ हूँ 4 महीने 3.5 महीने से गांठ खोलने के लिए। कुछ लोगों की तो खुल गई है, दिखाई दे रही, उनके चेहरे भी खिल गए। जिनकी गांठ खुलती है उनके चेहरे खुलते हैं। जैसे रूमाल की गांठ खुलती है, चेहरा और रूमाल भी खुल जाता है। आपने देखा, बच्चे सुंदर क्यों लगते हैं? बच्चे प्यारे क्यों लगते हैं? बच्चों को लोग अपने पास क्यों बुलाना चाहते हैं? बच्चों के पास क्यों बैठना चाहते हैं? बच्चे को चुटकी क्यों देते हैं? बच्चे से क्यों बात करना चाहते हैं? क्योंकि बच्चों के मन में गांठ नहीं होती, वो खिले रहते हैं, इसलिए सब बच्चों से बात करते हैं, बच्चों से प्रेम करते हैं, सब उनको अपने पास बैठाना चाहते हैं। समझ आ रहा ना? क्योंकि उनके अंदर कोई गांठ नहीं होती। ऐसे ही बालकवत निर्विकार मुनि महाराज होते हैं, इसलिए उनके पास सब कोई आना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई विकार भाव नहीं होता, किसी प्रकार की कोई गांठ नहीं होती। आप लोगों के यहाँ खेती होती है, किस चीज़ की खेती होती है? खब्बू, गन्ने की होती ना। आप लोग इतने समझदार हो, फिर हमें क्यों समझाना पड़ रहा है?
ये बताओ, गन्ने में जहाँ जहाँ गांठ रहती वहाँ वहाँ रस रहता है क्या? सीधी सी बात है। गन्ने में यदि जहाँ जहाँ गांठ रहती वहाँ रस नहीं रहता, वैसे ही जहाँ जहाँ तुम्हारे जीवन में गांठ है वहाँ प्रेम का रस और धर्म का रस नहीं रहता, ये समझ लो। और जहाँ गांठ रहित स्थान है वहाँ पर रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। बोलो ना भाई। हाँ, जितनी जितनी गांठ कम होंगी उतना उतना आनंद होगा। गन्ने में जितनी कम गांठ है उतना रसीला रहेगा, उतना महंगा होगा। आप भी गांठ रहित हो जाओ, आप भी रसीले हो जाओगे, आप भी आनंदमय जीवन जियोगे। स्वयं को भी आनंद आएगा और दूसरे को भी आनंद आएगा। महाभारत के समय एक गांठ थी दुर्योधन के अंदर। इसके अंदर थी महत्वाकांक्षा की। मुझे तो सब कुछ चाहिए, मेरा ही सब कुछ होना चाहिए, दूसरे को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, सामने वाले को जो मिला है वो नहीं, मात्र उनको 5 गांव मिलना चाहिए और कुछ नहीं मिलना चाहिए, बाकी 105 विभाजन करो सब चीज़ का। गांठ थी। कृष्ण जी गए थे गांठ खोलने के लिए। कौन गए थे? कृष्ण जी गए थे, संधि प्रस्ताव लेकर के गए थे। उनसे कहा था भाई युद्ध को टाल दो, लड़ाई झगड़े को टाल दो, इस समय कुछ भी नहीं रखा है। समझ आ रहा? इसको टाल दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन दुर्योधन ने एक बात नहीं मानी। जिसकी गांठ कृष्ण जी नहीं खोल पाए उसका समूल वंश नष्ट हो गया। और ध्यान रखो, जिसकी गांठ कुंदू सागर नहीं खोल पाएंगे, आगे में कुछ नहीं कहता। उस दुर्योधन में और तुम में कोई अंतर नहीं रहेगा, ध्यान रखना। कृष्ण जी उनकी गांठ नहीं खोल पाए दुर्योधन की, उनकी क्या दशा हुई आपको पता है। ऐसे यदि आप चाहो तो गांठ खुलवा लो, वरना आपकी क्या दशा होगी ये कृष्ण जी जाने, ये राम जी जाने, ये महावीर जाने। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं तो मात्र खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। और ये 25 संवत्सर इसलिए लगे हैं ताकि किसी बहाने तुम यहाँ आकर के अपनी गांठ को छोड़ दो, तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए धर्म ध्यान तो होना ही है, समाज में एकता भी आ जाए, थोड़ा से कल्याण का रास्ता आपको मिल जाए, ऐसी भावना हमारे अंदर थी। इसलिए कहा पारसनाथ भगवान ने 10 भव तक बैर करने वाले पर गांठ नहीं रखी। 10 भव तक, एक आध दिन नहीं, 10 भव तक। और कमठ ने हर भव में गांठ रखी। सुन रहे ना? तो जो गांठ रख करके जीते हैं वो भी जीते हैं, और जो बिना गांठ के जीते वो भी जीते हैं। लेकिन याद रखो, जो गांठ रख कर जीते वो कमठ जैसे जीते हैं और हर भव में दुर्गति में जाते हैं। और जो गांठ रहित होकर जीते हैं वो पारसनाथ जैसे जीते हैं, हर गति हर बार सदगति में जाते हैं। समझ आया ना? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान का चिन्ह क्या है? हाउ, सांप। आपको क्या बनना, चिन्ह बनना है कि भगवान बनना है? भगवान बनना है। तो यहाँ के रोड पर मिलता है कहीं भगवान बनने के लिए? कहीं रास्ते में कहीं कोई देता है आपको भगवान बन जाओ, भगवान बन जाओ? हाँ, कहीं दुकान पर मिलता है कि भगवान बनने का तरीका? तो भगवान बनने का तरीका यही है, यदि तुम गांठ रख कर के जियोगे तो गठीले बन जाओगे, है ना? कुंडली मार करके घुमा 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 कर समाज को वहीं बैठे रहोगे तो घुमा घुमा करके तुम भी वहीं, आज नहीं कल ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, घुमा घुमा करके महाराज को भी घुमा घुमा कर खेलोगे तो क्या बन जाओगे? कुंडली मार बन जाओगे, पारसनाथ के चिन्ह बन जाओगे, है ना? और यदि गांठों को छोड़ोगे और आत्म कल्याण प्रवृत्त होगे तो भगवान पारसनाथ बन जाओगे। है जीवलाई कहीं उलियो। महाराज जी अभी तो चिन्नी बन जाने दो, बाहर में देखेंगे। कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे, चिन्ह बन जाने दो क्या होता है, एक बार चिन्ह बन लो बाद में भगवान बन जाएंगे। याद रखो, जिनकी मानसिकता चिन्ह बनने की वो भगवान का ही बन ही नहीं सकते। समझ आया? क्यों? क्योंकि जो धन दौलत से राग रखते हैं, बैर विरोध रखते हैं, वो दुर्गति का बंद करते हैं। या तो त्रियंच बनते हैं या फिर नारकी बनते हैं। और त्रियंच में बनते हैं तो वो जो भंडागार में रहते हैं, छिप कर के रहते हैं, छेद में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, वो कौन रहते हैं?
बोलो ना भाई। तो ये ना बनना हो तो मैं बार बार आपको संकेत कर रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, कोई भी गांठ रख करके मत चलो, अभी भी समय है, उस गांठ को छोड़ो। महाराज गांठ छोड़ने का तरीका बता दो। अब गांठ छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, गांठ को खोलो, काटो मत। काट दोगे तो जीवन बेकार, उसको खोलो। जिस तरीके से गांठ बंधी है उस तरीके से उल्टी दिशा में जाओ। जो जो आपने क्रियाएं की हैं उन्होंने क्रियाओं में गांठ बन गई, उससे विपरीत विपरीत जाओ ना तो उसकी गांठ क्या हो जाएंगी, अपने आप छूट जाएंगी। क्रोध रखा, बैर रखा, ये सब अब क्षमा रखो, प्रेम रखो, सबसे बातचीत करो, पारदर्शिता रखो अपने जीवन में, गांठ खुल जाएगी। अपनी गलतियों पर ध्यान दो, हमने कौन कौन सी गलतियां की हैं। सामने वाला हम पे आरोप लगा रहा है कि वास्तव में हम गलत हैं, इस पर ध्यान दो। यदि आप वास्तव में गलत हैं तो गलतियों को सुधारो, क्योंकि एक व्यक्ति गलत कहे तो मैं मानता हूं कि आप गलत नहीं हो, 2 व्यक्ति कहें तो मैं मानता हूं आप गलत नहीं हो, 10 व्यक्ति कहें तो मैं मानता हूं आप गलत नहीं हो, लेकिन यदि 100 व्यक्ति कहें तो याद रखना बंधु, यदि एक व्यक्ति गलत कह रहा है तो एक व्यक्ति को सुधारने का तरीका है, लेकिन 100 व्यक्ति यदि तुम्हें गलत कहें, उन व्यक्तियों को नहीं, खुद को सुधारने का मौका है। स्वयं को सुधारने का प्रयास करो, अर्थात गलतियों पर ध्यान देना शुरू करो। दूसरा, चेहरे पर मुस्कान रखना सीखो। चेहरे पर मुस्कान रखोगे, सामने दुश्मन भी आएगा तो मुस्कुरा दोगे, तो गांठ तो कम होगी ना। और यदि चेहरा लटका के चलोगे तो समझो फिर आपकी कभी ये गांठें खुलने वाली नहीं। चेहरे की मुस्कान मन की गांठों को खोल देती है। एक बार आचार्य ने कहा था, प्रसन्न चित्त चेहरे पर पाप नहीं टिकता। यदि आपका चेहरा प्रसन्न चित्त है तो पाप टिकता नहीं है। बच्चे देखो कितने प्रसन्न चित्त रहते हैं, उनके चेहरे पर पाप नहीं टिकता। ये जो फूल सा मुस्कुराना है, ये भेद विज्ञान का परिणाम। किसका परिणाम है? भेद विज्ञान का परिणाम। जो सहज मुस्कान आप लोग बोलते हैं ना, आचार्य की पूजन में, वह मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है, वाणी कल्याणी है। बोलते आप कैसे बोलते? क्यों? क्योंकि ये चेहरे की जो मुस्कान है, अंदर कोई गांठ नहीं है, अंदर कोई राग देश नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, इसलिए सहज चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। समझ आ रहा ना? हाँ। दूसरी बात है, भूलना सीखो, क्षमा करना सीखो। किसी ने गलत किया है, गलत व्यवहार किया है, बैर विरोध मत पालो, या तो उसे भूलना सीखो या क्षमा करना सीखो। निश्चित रूप से ध्यान रखो, अपन से गलती हुई हो तो साफ करो, और दूसरे से गलती हुई हो तो माफ़ करो। क्या? गांठ खोलने का तरीका, अपने से गलती हुई है तो साफ करो, और दूसरे से गलती हुई तो माफ़ करो, क्षमा करो, आपकी गांठ अपने आप खुल जाएगी। अगली बात, सहन शक्ति पैदा करो। जितनी आपके अंदर सहन शक्ति आएगी उतनी आप गांठों को नहीं रखेंगे। सहने की क्षमता रखो। कोई कुछ कह रहा है, सुन लो, इकड़ून टिकलून गेले वारे, नड़ी फुंकड़ी सोनार। समझ गए ना? जैसे सुनार नली में फूंकता है ना, तो यहाँ से हवा वहाँ निकल जाती है, वैसे इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। सहन करने की क्षमता पैदा करो। फिर बैर के प्रति दुष्परिणामों पर चिंतन करो। जो जिनने बैर पाला है उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ। यह बैर न बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। यह बैर से बैर नहीं मिटता, यह बैर भाव जो है निरंतर प्राणी को संसार में भटकाता रहता है, रुलाता रहता है, दुखी करता रहता है। इस पर आप विश्वास रखो। अगली बात है, कर्म सिद्धांत को पढ़ो। जो हमारे साथ आज कुछ हो रहा है, यह सब कर्म का उदय है। सामने वाला व्यक्ति मात्र निमित्त है। ऐसा विचार करोगे, किसी के प्रति क्रोध नहीं आएगा, बैर विरोध नहीं आएगा, कषाय नहीं भड़केगी, क्योंकि जो हमारी परिजन, समाज जन, अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कर्म का हाथ है। और कर्म किसका है? मेरा किया हुआ है, दूसरे का नहीं। यदि दूसरा व्यक्ति कुछ करने लगे तो दुनिया में तो आज कोई जी ही नहीं सकता। कहते हैं उसने जादू टोना कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे भाई, अपने कर्म सुधारो, जादू टोना कुछ नहीं करता। यदि आपके भले कर्म हैं तो जादू टोना भी कुछ देकर जाएगा।
और यदि आपकी भले कर्म नहीं है तो कोई दुआ भी दे तो बद दुआ में परिवर्तित हो जाएगी। समझ आ रहा है ना? इसलिए अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करो। 2 और उपाय हैं, वो बहुत सरल उपाय हैं और कल से शुरू कर देना। वो 2 उपाय हैं, प्रभु की भक्ति और गुरु का सानिध्य। सत्संगति और प्रभु का भजन आपकी गांठों को खोल देगा। इसलिए एक सुनहरा अवसर मिला हुआ है मन की गांठों को खोलने के लिए। साधु की संगति भी है और अब तो 3 साधु मिल गए आपको, है ना? 3 साधु की संगति मिल गई आपको गांठें खोलने के लिए, और 24 समूषण में भगवान की आराधना करने के लिए मिल गई। खोलो, जितनी गांठें खोल सको तो आकर के खोल दो। यहाँ गांठें खोलने की दुकान खुली। कौन सी दुकान खुली? गांठें खोलने की दुकान खुली। आओ, अगली बात है स्वाध्याय करो। स्वाध्याय ना होने से आदमी थोड़ी थोड़ी बातों में कसाय बना करके रखता है। यदि स्वाध्याय करोगे तो आपके मन में ये गांठें आने वाली नहीं हैं। अंतिम कहना चाहता हूँ, गुण ग्रहण का भाव रखो। किसी व्यक्ति में आप गुण देखते हो तो उन गुणों को ग्रहण करने का भाव रखो। दोषों पर दृष्टि मत डालो। आपकी गांठें धीरे धीरे खुलती चली जाएंगी। आपको भी आनंद आएगा, सामने वाले को भी आनंद आएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, गांठ रखने से क्या नुकसान है? ये रूमाल का बता दिया, अब आपके जीवन में बता देता हूँ। वर्तमान में, जिंदगी के अंत समय में और परभव में, 3 में क्या नुकसान है तो सुन लो। यदि अंदर बैर विरोध की, कषाय की गांठें रखते हो तो वर्तमान में शांति डिस्टर्ब होती है, शांति नहीं मिलती। और अंत समय मरण अच्छा नहीं होता, समाधि मरण नहीं होता, बैर विरोध रख करके मरोगे तो। और परलोक में सदगति नहीं मिलती। इसके विपरीत बता दूं, जो गांठ से रहित हैं उन्हें वर्तमान में शांति मिलती है, अंत समय मरण अच्छा होता है, समाधि मरण होता है और मरण करके सदगति के पात्र होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ये तीनों डिस्टर्ब करना चाहते हैं या तीनों अच्छे से चाहते हैं। वर्तमान में शांति, अंत समय समाधि मरण और परभव में सदगति, ये 3 चीज़ें आपको प्राप्त करना हो तो आज ही गांठों को, बैर विरोध को समाप्त करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अभी तो मैंने ध्वजा के गांठ पर ही चर्चा की, अभी ध्वजा पर तो पहुँचे ही नहीं है। और जब पहुँचेंगे, जब बाद में आपको बताएंगे वो 5 रंग क्यों हैं, उसमें दंड क्यों होता है, नीचे 3 कटनी क्यों होती। गांठ में ही आपकी गांठें दिख गई, इतना बड़ा हो गया। बोले हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, जैसे हम शरीर की गांठ के बारे में चिंतित होकर के उससे अच्छे से अच्छे डॉक्टर के द्वारा बाहर निकलवा देते हैं, वैसे ही ऐसी सद्बुद्धि दो ताकि अच्छे गुरु के पास जाकर अपनी गांठों को बाहर निकाल सकें, मन को तनाव रहित, बैर रहित, चिंता रहित, पाप रहित बना सकें। नमोस्तु। चलिए